नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम छंदों का अध्ययन करेंगे। छंद शब्द संस्कृत की छद धातु से बना है। छद धातु में असम प्रत्यय लगाने से यह शब्द बनता है। यह अनेकार्थवाची है। इसके अर्थ है प्रसन्न करना, फुसलाना, बांधना, आच्छादित करना, कामना या आकांक्षा करना, अक्षर संख्या का परिणाम करना। छंद के संदर्भ में इसका अर्थ है बांधना या आच्छादित करना। इन्हीं अर्थों के कारण छंद का अर्थ प्रसन्न करने वाली वस्तु, आच्छादित, बंधन, अक्षर क्रम विशेष आदि से लिया जाता है। इसे अभिव्यंजना का उपकरण भी कहा है। प्रत्येक छंद में वर्णों की संख्या निर्धारित रहती है। कविता में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, मात्रा, यति आदि के संगठन को छंद कहते हैं। वर्ण, मात्रा, यति आदि का संगठन ही छंद कहलाता है। कविता की पंक्ति में मात्रा, वर्ण, यति, चरण, गति, गण की निश्चित व्यवस्था रहती है। इसी का नाम छंद विधान है। प्रणव या उद्गीत ही छंद सृष्टि का आदि रूप है। अब है छंद के भेद। छंद के दो भेद हैं। पहला है वर्णिक छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है और मात्रिक छंद में मात्राओं की। जिन छंदों के चरण वर्णों की संख्या पर निर्भर करते हैं वे वर्णिक छंद हैं, और जिन छंदों की चरण मात्राओं की संख्या पर निर्भर करते हैं वे मात्रिक छंद हैं। अब है वर्ण है क्या? स्वर या स्वर युक्त व्यंजन ही वर्ण कहलाते हैं। दूसरा है मात्रा। स्वर या वर्ण के निश्चित उच्चारण कालावधि को मात्रा कहा जाता है। गुरु लघु भेद से मात्राओं के दो भेद होते हैं। पहली है लघु और दूसरी है गुरु। लघु लघु को ऋस्व भी कहा जाता है। ह्रस्व वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है। ए, ई, उ, री, लृ, ये 5 ऋस्व स्वर हैं। किसी व्यंजन में इनकी मात्रा रहने पर भी वह लघु वर्ण ही गिना जाएगा। मात्रा गणना के लिए समय लघु के लिए ये चिन्ह प्रयोग में लाता है और दीर्घ के लिए ये चिन्ह प्रयोग में आता है। गुरु एक से अधिक मात्रा वाले वर्ण को गुरु कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ये सभी दीर्घ स्वर गुरु कहे जाते हैं। यति और गति। यति शब्द का अर्थ होता है ठहरना। किसी छंद का वाचन करते समय प्रत्येक चरण के अंत में जो अल्प विराम आता है उसे यति कहते हैं। उच्चारण में वक्ता को थोड़ा विश्राम मिलने से नाद सौंदर्य और निखर उठता है। इससे श्रोता के लिए अर्थबोध भी सुगम हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली। गति छंद को प्रवाहपूर्ण ढंग से पढ़ने पर जो लय उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं। इसके द्वारा छंद में संगीतात्मकता, ध्वन्यात्मकता आती है। प्रत्येक छंद की अपनी लय या गति होती है। बरखा, काल, मेघ, घन छाए। वर्णों और मात्राओं का क्रम बदल देने पर उस छंद की गति भंग हो जाती है। दो भिन्न छंदों की गति की भिन्नता होती है। दिवस का अवसान समीप था द्रुत विलंबित और चूमता था भूमि तल को अर्ध विदुषा भार रूपमाला छंद। तुक या चरण। तुक क्या होता है? छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। जिन छंदों के चरणों की अंतिम ध्वनियाँ मिलती हैं उन्हें तुकांत कहा जाता है और जिनकी नहीं मिलती उन्हें अतुकांत छंद कहते हैं। अंत्यानुप्रास के 3 भेद उत्तम, मध्यम और निकृष्ट माने गए हैं। अब है तुकांत। तुकांत का उदाहरण है
दीपक के जीवन में आली फिर भी है जीवन की, दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली। अतुकांत है, परंपरा जब लुप्त होती है सभ्यता अकेलेपन के दर्द से मरती है। कलमें लगाना जानते हो तो ज़रूर लगाओ, मगर ऐसे कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे। ये परंपरा कविता से ली गई पंक्तियाँ हैं रामधारी सिंह जी दिनकर की, जिनमें तुक नहीं मिल रहा है। लास्ट है चरण। छंद की पंक्ति को चरण कहते हैं। इसे पद भी कहा जाता है। प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गिनती निर्धारित होती है। गण, 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। गणों की संख्या 8 है। इनके नाम है यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। इन गणों को संक्षेप में निम्नानुसार लिख सकते हैं। क्रमशः 3-3 वर्णों का समूह लिखने से प्रत्येक गण और उसमें निहित मात्राओं का बोध होता है। इसका सूत्र है य मा ता राज भानु सलगा। मात्रिक गण। छंद की प्रकार। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। ब्लैक वर्ड्स के अंत्य मुक्त पदांतर प्रवाही भाव छंद होता है, जिसका आधार लय है। गंभीर ओजमय भाव गीतात्मक भाषण शैली में व्यक्त होता है। मात्रिक छंद। मात्रिक छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। इसमें वर्णों की संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे इसका उदाहरण है गीतिका छंद। इसका उदाहरण है गीतिका छंद का। हे प्रभो आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, दीजिए। इसकी मात्राएं हैं गुरु, लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, 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 लघु, 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 गुरु, 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 लघु, गुरु। अब इनकी गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ 14 मात्राएं हैं। इनकी गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 और 14 का योग होता है 26। तो इस छंद में प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं हैं। इसका पूरा उदाहरण है हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। वर्णिक छंद। वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित और नियमित होती है। इनमें मात्राओं की संख्या निश्चित और नियमित हो यह आवश्यक नहीं। गणों के आधार पर इनके लक्षणों को पुष्ट किया जाता है। यदि स्थान निर्धारित रहता है, मल्लिका, मंदाक्रांता, वंशस्थ वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद के भी 2 भेद होते हैं। पहला है इसका पहला भेद है साधारण छंद और दूसरा भेद है दंडक छंद। दंडक 1 से 26 वर्ण तक के छंद साधारण छंद कहलाते हैं और 26 से अधिक वर्ण वाले दंडक। 26 से अधिक वाले दंडक।